प्यास सी जागने लगी थी। देखते ही देखते ये दोनों संगीत हाल में आ गए। यहाँ आकर दोनों पहले एक दूसरे को चूमते हैं और फिर नॉर्मन रीना की गुफा में धमाके करने लगता है। रात को जब रीना घर आती है तो वो रायन से बिना कोई बात किए ही सो जाती है। अगले दिन नॉर्मन रीना को अपने घर का पता देता है। रीना को आज पहली सैलरी मिली थी जिससे वो पहले अपने लिए नए कपड़े खरीदती है और फिर अच्छे से फूल लेकर नॉर्मन के घर पहुंच जाती है। नॉर्मन उसे वही किताब दिखाता है जिसे पढ़कर वो इतना सफल इंसान बना। कुछ देर ऐसी ही बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि वो कई बार एक दूसरे का पानी निकालते हैं। अगले दिन रीना को पता चलता है कि उसके काम से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन दिया जाने वाला है। इसी बीच रीना को रायन का फोन आता है। रीना की माँ ने अपनी जान देने की कोशिश की थी लेकिन रीना को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रायन उसे मार्था के पास रुकने को कहता है जबकि रीना अपने काम पर वापस जाना चाहती थी। जब रीना रायन की बात नहीं मानती तो उसे रीना पर शक होता है, जिसके बाद रीना उसे बता ही देती है कि अब मैं तुमसे नहीं बल्कि नॉर्मन से प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर रायन का दिल टूट गया जबकि रीना वापस काम पर चली गई। काम पर आते ही उसे पता चलता है कि नॉर्मन अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी करने गया हुआ है। जल्दी ही रीना उसी जगह पहुंच जाती है। यहाँ नॉर्मन पार्टी करने आया हुआ था। रीना उससे बात करना चाहती थी जबकि साला नॉर्मन दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। रीना उसे कई कॉल्स भी करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। वो पूरी रात उसी संगीत हाल के बाहर नॉर्मन का इंतजार करती रही। यहाँ वो काम करती थी और सुबह होने पर जैसे ही नॉर्मन आता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। रीना उसे कुछ बताना चाहती थी, उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन साला नॉर्मन उसकी तरफ देखता तक नहीं। रीना को नॉर्मन का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो उससे बात करने उसके कमरे में आ जाती है। रीना उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने अपने लवर को भी छोड़ दिया है ताकि हम दोनों आराम से साथ में रह सकें। रीना की बात सुनकर नॉर्मन उसे बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। तुम बहुत अच्छी हो, हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। नॉर्मन की बातों ने रीना को अंदर से हिलाकर रख दिया था लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, बस मुस्कुराने लगती है। नॉर्मन के ठुकराने पर वो वापस रायन के पास आ जाती है लेकिन रायन ने तो पहले ही उसे घर से निकालने की तैयारी कर ली थी। उसे रीना पर बेहद गुस्सा था। वो रीना को याद करवाता है कि मैंने तुम्हें उस वक्त सहारा दिया था जब समाज और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठुकरा दिया था। भले ही नॉर्मन ने रीना को खुद से दूर कर दिया था लेकिन रीना के दिमाग में अभी भी नॉर्मन ही घूम रहा था। रीना हर हाल में नॉर्मन का प्यार हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर उसी बार में आती है। यहाँ अक्सर नॉर्मन आया करता था। जल्दी ही नॉर्मन भी वहाँ आ गया। रीना को देखकर वो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि रीना के कारण उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था। रीना के पास रहने की कोई जगह नहीं थी जिस कारण वो सड़क पर रात गुजार कर अगले दिन काम पर आ जाती है। नॉर्मन अब रीना से परेशान हो चुका था। वो लिविया से कहता है कि वो रीना को नौकरी से निकाल दे। लिविया के कई बार कहने पर भी जब रीना नौकरी छोड़ने को नहीं मानती तो मजबूरन लिविया सिक्योरिटी से कहकर रीना को उठवाकर बाहर निकाल देती है। रीना के पास अब ना तो घर था और ना ही काम। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। कई दिनों बाद वो खुद को संभाल कर फिर से लिविया के पास नौकरी मांगने आती है। लिविया तो उसे नौकरी देना चाहती थी लेकिन उसका कहना था कि तुम्हें एक बार नॉर्मन से बात करनी होगी। उसकी बात मानकर वो नॉर्मन से मिलने आती है। नॉर्मन को उस पर बेहद गुस्सा था जबकि रीना सिर्फ अपनी नौकरी वापस पाना चाहती थी। वो उसे बताती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मेहनत ही सफलता की चाबी है, इसीलिए मुझे सिर्फ मेरी नौकरी वापस चाहिए। लेकिन नॉर्मन मना कर देता है क्योंकि उसकी वजह से नॉर्मन का तलाक हो चुका था। नॉर्मन पहले उसे काफी बुरा भला कहता है और फिर नए जमाने का म्यूजिक लगाकर कहता है कि अगर तुमने इस म्यूजिक पर अच्छा डांस किया तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। रीना को नौकरी की सख्त जरूरत थी इसलिए वो डांस करने लगती है। नॉर्मन को उसका डांस पसंद तो आता है लेकिन वो उसे नौकरी देने से मना कर देता है और हमेशा की तरह खिड़की में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। नौकरी न मिलने के कारण रीना को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे खिड़की से नीचे धकेल देती है। नीचे गिरने के कारण नॉर्मन की मौत हो गई जबकि रीना बचकर वहाँ से निकल गई। कहानी के आखिर में रीना सब कुछ छोड़कर अपने जैसे बेसहारा बच्चों की मदद करने के लिए समाज सेवा करने लगी और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।